रजत जी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं अपने इसी शौक को अपने काम में बदलना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल, और मुझे भी खुशी होगी अगर मैं अपने होने वाले जीवन साथी को आगे बढ़ते देखूंगा तो। लेकिन बिजनेस करने के लिए तो अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है ना, और तुम तो अच्छे से जानती हो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बिजनेस में पैसा लगाना रिस्क की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये कहानी है पायल की, जिसको कुकिंग का बड़ा शौक था। उसकी शादी एक शहर में रहने वाले एक मिडिल क्लास लड़के रजत के साथ हो जाती है। रजत शहर में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था, जबकि पायल एक गरीब घर की लड़की थी जो गांव से ब्याह कराई थी। रजत और पायल की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। एक रोज दफ्तर से घर लौटते वक्त रजत 2 पिज्जा ले आया। आज से पहले पायल ने कभी पिज्जा नहीं देखा था, खाना तो बहुत दूर की बात है। वो पिज्जा को बड़े गौर से घूर रही थी। ये देख उसकी ननद चांदनी ने कहा, अरे क्या बात है भाभी, आप इसे ऐसे क्या घूर रही हो? नहीं, वो मैंने आज से पहले कभी ये नहीं खाया। क्या नहीं खाया? वैसे भाभी इसे पिज्जा कहते हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, खाकर देखो। हाँ, मैं ये महीने में एक बार जरूर लेकर आता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट है। पायल को खाना बनाने का बड़ा शौक था। उसके ससुराल वाले और वहां पर आने वाले मेहमान सबको पायल के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता था। लेकिन पिज्जा का स्वाद उनके मुंह से जा ही नहीं रहा था। लेकिन बार बार पिज्जा बाहर से खरीद कर लाए, इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। फिर एक रोज, ये ले चांदनी, तूने पिज्जा बनाने का सामान मंगवाया था ना? हाँ भैया, लेकिन आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसे आप फ्रिज में रख दो, मैं कल बना दूंगी। लेकिन अगले दिन भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज संडे था, इसलिए पायल सबके लिए आलू के पराठे बनाने का सोचती है, लेकिन रसोई में देखती है तो आलू बहुत कम होते हैं। तभी उसकी नजर फ्रिज में रखे पिज्जा के उस सामान पर जाती है। अरे हाँ, ये है तो पिज्जा का सामान। अगर इसे आज भी इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ये खराब ना हो जाए। क्यों ना मैं सबके लिए आज पिज्जा पराठा बनाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। पायल ने ये सोचकर फोन में देखकर पिज्जा पराठा की तैयारी शुरू कर दी और वो सबसे पहले वो पराठा अपनी ननद के पास लेकर जाती है, जिसे खाती चांदनी कहती है, अरे वाह, सच में मजा आ गया, क्या कमाल का पिज्जा पराठा बना है, सचमुच मजा ही आ गया। अब घर में सबको उसका पिज्जा पराठा बड़ा पसंद आया। अब तो हर 15 दिन में वो ऐसे ही सबके लिए पिज्जा पराठा बनाती। वो सभी एक साथ बड़े खुश थे। लेकिन एक रोज जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर ही लग गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ, आज बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया और ये लेटर मुझे थमा दिया। क्या लिखा है इसमें भैया, दिखाओ तो। चांदनी ने वो लेटर पढ़ा तो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, बता तो, इसमें ऐसा क्या लिखा है? भैया की नौकरी चली गई है। ये सुनकर सबका चेहरा उतर गया। आप सब टेंशन मत लो, मैं जल्द ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। तू जानता है ना बेटा, पहले ही तुम्हें कितना समय लगा था ये नौकरी ढूंढने में। आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है बेटा। और आप घबराइए मत, हम कोई खुद का काम शुरू कर लेंगे। बच्चों वाली बातें मत करो पायल, तुम अच्छे से जानती हो ना कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, और जरूरी तो नहीं कि काम कोई बड़ा ही शुरू करो, शुरुआत तो छोटे से भी हो सकती है। मुझे लगता है तुम ननद भाभी की पहले से ही कोई खिचड़ी पक रही है। वाह, आप तो बड़े स्मार्ट हो। अब ये बताओ, क्या सोचा है तुम दोनों ने? आप तो जानते हो भैया, भाभी के हाथों में कमाल का जादू है, इसलिए हमने मिलकर पिज्जा पराठा बनाकर बेचने का सोचा है। ठीक कह रही हो, काम शुरू करने में कोई बुराई तो है नहीं। वैसे भी हमारी पायल बहू के हाथों में सच में जादू है। फिर सबकी सलाह और रजामंदी से वो लोग पिज्जा पराठा का ठेला खोलने की तैयारी करते हैं। रजत एक ठेला खरीद लाता है, साथ ही पिज्जा बनाने का जरूरत का सामान भी। अगले दिन से वो बड़े ग्राउंड में लगे मेले के बाहर पिज्जा पराठा का ठेला लगा लेते हैं। अब पायल चांदनी की मदद से फटाफट पिज्जा पराठा बनाती है। उस ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पिज्जा पराठे वाली। ये अलग सा नाम सुनकर लोग उसके पास आते हैं। अरे वाह, पिज्जा पराठा सुनने में कुछ अलग लगता है, बताइए तो कैसा पिज्जा पराठा है ये? जी, हमारे पास पिज्जा पराठा चीज वाला, प्याज वाला और टॉपिंग वाला हर तरह का मिलता है। बताइए तो कौन सा लगा दूं आपको? यार सुमित, टॉपिंग पराठा खाकर देखते हैं, कुछ अलग लग रहा है। फिर वो टॉपिंग पिज्जा पराठे को ऑर्डर देते हैं। पायल जल्दी से उन्हें पिज्जा पराठा बनाकर देती है, जिसे खाते ही वो दोनों पिज्जा पराठा की तारीफ करते हैं। अब पराठे का नाम सुनकर और भी लोग उसके पास आते हैं।
अब बच्चे भी उसके हाथ के बने पिज्जा पराठे खाकर खुश हो जाते हैं। पहले ही दिन उनके पिज्जा पराठे की धूम मच जाती है। शाम को वो सब जब घर आते हैं तो पहले दिन की कमाई देखकर हैरान रह जाते हैं। अब ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था लोगों को 6-7 महीने लग जाएंगे ये समझने के लिए कि पिज्जा पराठा भी कोई चीज होती है, लेकिन आजकल के नौजवान पीढ़ी तो पिज्जा का नाम सुनकर ही जैसे खाने चली आई। पहले दिन ही हमने इतनी कमाई कर ली। इतनी तो मैं हफ्ते भर में भी नहीं कमा पाता था। सच कहूं तो पहले मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब उन लोगों ने उसे खाया और उसकी तारीफ की तो मैं तो बहुत खुश हुई। हाँ भाभी, देखा सब कैसे आपके अलग अलग पिज्जा पराठे के दीवाने हो गए थे। अब हर रोज वो इस तरह सुबह काम पर निकल जाती और शाम तक पिज्जा पराठा बनाकर बेचती। लेकिन फिर एक रोज वहां पर एक पुलिस वाला आया। ये क्या ठेला लगा रखा है यहाँ? चलो चलो ये जगह खाली करो। यहाँ सिर्फ 1 महीने तक ही परमिशन थी, जब तक बगल के ग्राउंड में मेला लगा हुआ था। अब मेला खत्म तो अब तुम्हें ये ठेला भी यहाँ से हटाना होगा। साहब, हमें नहीं पता था कि हम सिर्फ मेले तक ही यहाँ ठेला लगा सकते हैं। साहब, मेरे पति की नौकरी चली गई है, घर में बूढ़े सास ससुर और साथ में जवान ननद है साहब। इन सबका और अपना पेट पालने के लिए हमें कुछ तो करना होगा ना। उसकी बातें सुनकर उस पुलिस वाले को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां पर ठेला लगाने की अनुमति दे दी। फिर पायल उस पुलिस वाले को भी अपने हाथ का बना पिज्जा पराठा खाने को देती है, जिसे खाते ही वो पुलिस वाला खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। मजा आ गया। लगाओ लगाओ, बेफिक्र होकर तुम अपना ठेला यहाँ पर लगाओ। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ से हटाता है। ये कहकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब उनके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अब वो खूब पैसे कमाने लगते हैं। अब रजत भी अपने काम को बढ़ाने में अपनी पत्नी की मदद करता है। कुछ ही समय में उनकी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो खुद की एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें खूब कमाई करते हैं।